श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 17 में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह तो आत्मरति एव, यह जो ऐसा मनुष्य तू लेकिन आत्मरति, आत्मा में रति करने वाला, आत्मरमण करने वाला, आत्मा में आनंदित रहने वाला, एव इस प्रकार स्यात् आत्मतृप्त च मानवे, स्यात् रहता है, आत्मतृप्त आत्मा में तृप्त, च और मानवे मनुष्य। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, और ऐसा मनुष्य जो आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मनि एव च संतुष्ट है, और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए करणीय कोई कार्य, नियत कर्म नहीं रह जाता है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, ऐसा मनुष्य जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, उसको करने के लिए, उसके लिए करणीय कार्य नहीं रह जाता है। उपरोक्त श्लोक एक आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करता है, जिसकी चेतना परम उच्च स्तर की है, अर्थात वह अपनी आत्मा में ही रत रहता है, रमण करता है, आनंदित रहता है, स्वयं से प्रीति करने वाला है, उसे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। आनंद प्राप्ति के लिए वह स्वयं में आनंदित है, आत्मरत है, आत्मा में रमण करता है, वह स्वयं में तृप्त है, आत्म तृप्त है। तृप्ति के लिए उसे सांसारिक वस्तुओं की, विषय रस की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक भोगों की आवश्यकता नहीं है, सांसारिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं में तृप्त है, आत्मरत है और आत्म तृप्त है। वह स्वयं में संतुष्ट है, उसकी कोई तृष्णा, कामना, इच्छा, लालसा नहीं है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक भोगों के प्रति उसकी कोई कामना शेष नहीं है। वह स्वयं में संतुष्ट है। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो आत्मरत है, आत्म तृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, उसके लिए करणीय कोई कार्य नहीं रह जाता है। अर्थात वेदों में बताए गए क्रिया, कर्म, कांड आदि जो एक आम मनुष्य के लिए, आम व्यक्ति के लिए, आम साधक के लिए बताए गए हैं, जो नियत कर्म करने के लिए कहा गया है, परंतु ऐसे आत्मज्ञानी के लिए, ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए वेदों में बताए गए कर्म कांड आदि, नियत कर्म, ऐसा कोई कार्य, उसके लिए कोई करणीय कार्य नहीं रह जाता है, क्योंकि वह स्वयं में आनंदित है, स्वयं में तृप्त है, स्वयं में संतुष्ट है।